हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो करंट अफेयर से संबंधित है। ये सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला बिंदु है उत्तराखंड की सोनाली घोष बनी काजीरंगा उद्यान की पहली महिला निदेशक। कौन बनी है? सोनाली घोष बनी है। 2 सितंबर 2023 को जानकारी मिली जिसके अनुसार उत्तराखंड देहरादून की रहने वाली IAS अधिकारी क्या बनी है? सोनाली घोष असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की एक पहली महिला निदेशक चुनी गई हैं। कौन है? पहली चुनी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कौन बनी है? क्षेत्र की फील्ड डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है इन्होंने। पहली महिला है जो ये बनी है। ठीक है, उत्तराखंड की सोनाली घोष बनी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये हमारे आसाम में पड़ता है। ठीक है, इसके पॉइंट देखिए, ये है, ये देखिए, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरा। थोड़ा सा देख लेते हैं इनका मुख्य बिंदु क्या है। देखिए, सोनाली उल्लेखनीय है कि सरकार ने सोनाली घोष को प्रमुख पद तैनात करते हुए आदेश जारी कर दिया था। इस सेवा IAS अधिकारी ने मौजूदा क्षेत्र निदेशक जितेंद्र शर्मा से पार्क का प्रभार ग्रहण किया है। इससे पहले कौन थे? इसके जितेंद्र शर्मा जी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का लोगो और वेबसाइट को क्या लॉन्च। ये क्या कौन सा है ये? इसका नाम याद रखना। इसका नाम है मुख्यमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का लोगो क्या है? लॉन्च किया गया है वेबसाइट को। ये कब लॉन्च किया गया है? हमारी 2 सितंबर 2003 को। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में दिसंबर से प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट 2023 का लोगो वेबसाइट लॉन्च किया है। ये हमारा इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं हमारे। इसके बिंदु को इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन्वेस्टर समिट में उद्यमियों ने हितों को पूरा ख्याल रखा है। दूसरा पॉइंट है हमारा देहरादून में संवाद और 21 अगस्त को दिल्ली में इंडस्ट्री समूह की बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है प्रदेश में निवेश और इन्वेस्टर्स को लेकर लोग तैयार हैं। अगला पॉइंट है धामी सरकार ने दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए कितने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को इन्वेस्टर्स की श्रेणी में लागू किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, पॉइंट है उत्तराखंड के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार। कब मिलेगा ये मिल गया है, उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, 1 सितंबर 2023 को जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, ठीक है, जो हमारे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बताया है कि 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के 6 और प्रारंभिक शिक्षा के 10 और माध्यमिक शिक्षा के 6 प्रशिक्षण संस्थान में से एक शिक्षक शामिल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा। देखिए, ये हैं शैलेश मटियानी हैं जो हमारे उत्तराखंड के राइटर हैं। ठीक है, शैलेश मटियानी, इसकी पहल शुरू की गई थी तो तभी से ये दिया जाता है ये देहरादून में। ठीक है, अगला हमारा है टेहरी के राजेश भंडारी बने वायुसेना के उप प्रमुख। वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? इनका नाम याद रखना। ये बने हैं, कौन बने हैं? सेना प्रमुख टेहरी के बने हैं राजेश भंडारी जी हैं। ठीक है, उप प्रमुख बनाया गया है इन्हें। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, इसके थोड़ा सा बिंदु देख लेते हैं मुख्य। राजेश भंडारी की नियुक्ति नई दिल्ली में एयरफोर्स मुख्यालय में बतौर असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टॉक के पद पर हुई। विदित है कि राजेश भंडारी की शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई।
15 सितंबर 1990 के एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर हुए। अगला पॉइंट है प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में नैल्ला गांव निवासी मार्शल विजयपाल सिंह राणा वायुसेना के उच्च पद पर पहुंचे। वह एयर चीफ मार्शल सलाहकार के पद पर पहुंचने वाले टेहरी पे देखिए कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है टेहरी के, जो हमारे पहुंचने वाले जो टेहरी के यहाँ पर देखिए यहाँ पहुंचने वाले टेहरी के प्रथम और उत्तराखंड दूसरे हैं। ठीक है, दूसरे ऑफिसर हैं। अगला हमारा है देहरादून पिथौरागढ़ पंतनगर के बीच हवाई सेवा का ट्रायल शुरू हो गया। 4 सितंबर 2023 को के अनुसार जानकारी के अनुसार पंतनगर पिथौरागढ़ देहरादून के बीच में हवाई सेवा का ट्रायल शुरू हो गया है। इसे कौन सी कंपनी शुरू कर रही है? इसे कंपनी शुरू कर रही है फ्लाईविग कंपनी और से हवाई मार्ग ट्रायल शुरू हुआ है। कौन सी कंपनी है? फ्लाईविग कंपनी है। ठीक है, इसका नाम याद रखना। अगला पॉइंट है हमारा इसका अगला पॉइंट है प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिलेगा सैटर्नी पुरस्कार। ये हमारे हो गया पॉइंट। देखिए ये हमारे 17 शिक्षक हैं, इन्हें सैलेस मटियानी पुरस्कार वितरित कर दिया गया है। मैंने अभी बताया था कर दिया गया है। देखिए इसमें क्या क्या मिलता है देख लीजिए। शैक्षिक पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि मिलती है, आपका कौन सा पत्र मिलता है। 2 पॉइंट देखने सिर्फ हम स्टार्टिंग के। सैलेस मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों में प्रारंभिक शिक्षा के 10 माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कितने 10 माध्यमिक के 6 और प्रशिक्षण संस्थान शिक्षक शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार की धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा है शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया गया। ठीक है, पहले कितनी थी इसमें पुरस्कार की राशि कितनी मिलती थी? 10,000 रुपये मिलती थी, मगर इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 21,000 रुपये कर दिया गया है। इसका एक और पॉइंट देखते हैं। विदित है कि शिक्षा की ओर से सैलेस मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022 की घोषणा इस साल फरवरी में की गई थी, लेकिन इन पुरस्कारों के लिए चयनित शिक्षकों को पुरस्कृत नहीं किया जा सका। अब शिक्षक दिवस पर राजभवन में आयोजित समारोह में इन शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा उत्तराखंड में सदन 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पास। कितने बजट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिए बजट था। ठीक है, इसमें से मुख्य बिंदु हैं। इसमें देखिए 6 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये थोड़ा बजट को हम पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त मंत्री हैं जो हमारे विधानसभा के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदन में कितना करोड़ का वो रखा गया है बजट 11,321 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट होता है बजट के बाद में जो बजट होता है। ठीक है, अनुपूरक बजट जिसमें 3,530 करोड़ का प्रावधान राजस्व और 7,790 करोड़ का प्रावधान का पूंजीगत मद में किया जाएगा। ठीक है, जो बजट अनुपूरक बजट पेश किया गया है। देखिए ये है हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, इन्होंने जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने हमारा बजट पेश किया है अनुपूरक बजट। एक होता है बजट होता है मेन रूप से, एक होता है अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट एक बाद में जो प्रस्तुत करते हैं किसी आवश्यकता के कार्य के लिए, उसे अनुपूरक बजट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अनुपूरक बजट की मंजूरी के बाद राज्य का कुल बजट 88,728 करोड़ रुपये का होगा। ठीक है, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 77,407 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था। पहले कितना था? पहले बजट हमारा इतना था। अब जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है, क्योंकि जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो खर्च भी बढ़ते हैं। जब खर्च बढ़ते हैं तो उसको पैसे जुटाने के लिए बजट भी बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे बजट पास नहीं बढ़ता है। उसके लिए विधानसभा हो गई या फिर लोकसभा हो गई, उसमें हम क्या करते हैं? अनुपूरक बजट पेश करते हैं। उसको पेश करते हैं, उस जैसी बजट पास होता है वैसी इसकी भी नियम है, मगर उससे कुछ वो उसकी लंबी प्रक्रिया है, इसकी इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं है, मगर सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन की तरह इसका पारित होता है ये भी।
ठीक है। विधानसभा पटल पर आय अनुपूरक अनुदानों मांगों में पूंजीगत व्यय के तहत 600 करोड़ सड़कों और पुलों के निर्माण में खर्च होंगे। कितने? 600 करोड़। और 765 करोड़ का जल जीवन मिशन, ठीक है। और 321 करोड़ का आवास एवं शहरी विकास, 156 करोड़ टिहरी झील के लिए होंगे। और ठीक आगे है हमारा अधिग्रहण में 135 करोड़ पार्किंग निर्माण में खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 128 करोड़ समग्र शिक्षा, 100 करोड़ लोक निवास विनिर्माणीकरण में की ओर से RIDF योजना, 100 करोड़ हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। ये सारे हमारा आपको याद रखना है। पहले हमारा बजट कितना था? पहला हमारा बजट कितना था? पहला अभी तो था इतना बजट था, ठीक है, 47,407। देखिए अब 28 करोड़ कितना हो गया है? 88 करोड़ 728 करोड़ हो गया। ये मुख्य पॉइंट है, ठीक है। ये कब पेश किया गया है? सितंबर में किया गया है 2023 में, आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। ये पॉइंट बहुत मुख्य है यहाँ पर। साथ ही खेल स्टेडियम, स्टेट कैंसर संस्थान हल्द्वानी, ऋषिकेश योग नगरी के विकास के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। मानसून में खस्ताहाल हो गई सड़कों की मरम्मत के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपदा प्रबंधन के तहत 218 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के 50,000 से कम आबादी वाले 23 छोटे शहरों का हुआ कायाकल्प। 5 सितंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के 50,000 से कम आबादी वाले 23 छोटे शहरों का भी कायाकल्प होगा। आपको यहाँ रहना है, ठीक है। और इसका कौन करेगा? इसका विस्तृत गिनती आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, पहाड़ों पर आधुनिक ATV वाहनों से रेस्क्यू करेगी फायर सर्विस। 9 सितंबर 2023 को उत्तराखंड फायर IG नीरू गर्ग ने बताया कि पहाड़ों के दुर्गम रास्तों तक पहुंचने के लिए फायर सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आपको याद रखना, पहाड़ों पर आधुनिक ATV वाहनों में रेस्क्यू करेगी, ठीक है। पहाड़ों पर ये कौन क्या है? ATV वाहनों में रेस्क्यू करेगी फायर सर्विस, इसको याद रखना आप। 9 सितंबर को बताया गया था। किसने बताया है? IG नीरू गर्ग ने, ठीक है। ये भी एक क्या है, पुलिस विभाग की ओर से जो फायर सर्विस होती है उसकी वो लागू होगा। देखिए यहाँ पर इसके लिए पुलिस विभाग जल्द ही फायर सर्विस के लिए 2 और टेरेन व्हीकल ATV वाहन खरीदने जा रहा है। अगला पॉइंट हमारा, उत्तराखंड के 18 उत्पादों को मिलेगा GI टैग। कितने उत्पादों को मिला है GI टैग? 18 को मिला है, आपको याद रखना, ठीक है। देखिए 11 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी जी ने GI महोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक में बताया कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पहली बार उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर तक भौगोलिक सांकेतिक महोत्सव आयोजित किया गया। जल्द ही राज्य के 18 उत्पादों को GI टैग मिलेगा, ठीक है। कितने उत्पादों को मिलेगा GI टैग? 18 उत्पादों को। कौन कौन से उत्पाद हैं? देखिए यहाँ पर तेजपात, बासमती चावल, भोटिया धन, एपण, कला, चोरा, मुनस्यारी में राजमा, रीगल क्राफ्ट उत्पाद थलमा को GI टैग मिल चुका है। किसको मिल चुका है? पहले इनको मिल चुका है। अब 18 उत्पाद कौन कौन से हैं इनको देख लीजिए। कौन कौन से उत्पाद हैं हमारे? 18 हैं, मंडुआ, जगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, मालदा, चौलाई, रामदाना, अल्मोड़ा की लकोड़ी मिर्च, पहाड़ी तोर दाल, बुरान शरबत, आड़ू, लीची, बेरीनांग, चाय, माल्टा, नेटल फाइबर, नैनीताल की मोमबत्ती, कुमाऊनी पिछोड़ा, चमोली का मुखौटा तथा काष्ठ कला, इनको क्या मिलेगा? ये 18 उत्पाद हैं, इन्हें मिलेगा GI टैग। अगला हमारा मुख्य बिंदु है, उत्तराखंड के 117 मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी संस्कृत।
लागू होगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम। अब ये क्या होगा, यहाँ पर अब संस्कृत और एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा विश्वविद्यालयों में। जो राज्य से प्राप्त संस्थान हैं, जो मदरसे चल रहे हैं, जो उनको उनकी फंडिंग जो राज्य सरकार से होती है, उनमें अब क्या होगा, उसमें संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी अब, और एनसीईआरटी की पुस्तकें भी पढ़ाई जाएंगी। ये मदरसे की उर्दू फारसी के साथ साथ हिंदी, संस्कृत और जो हमारे आधुनिक विषय हैं उनकी जानकारी भी दी जाएगी इन मदरसों में। अब अगला पॉइंट है, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू होगा हब एंड स्पोक मॉडल। मुख्य बिंदु देखिए चर्चा में क्यों है। ये 10 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के उपराज्य परियोजना के निदेशक प्रद्युम्न रावत ने बताया कि प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 47 स्कूलों में हब एंड स्पोक मॉडल शुरू होगा, जिसमें इन स्कूलों में छात्र छात्राओं की व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई की राह आसान होगी। चलिए ध्यान रखना इन चीज़ों को। ये है हमारा विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन। 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी गई है। 12 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास में उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विद्या समीक्षा केंद्र के उद्घाटन किया और देहरादून में 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी। हमारा अगला पॉइंट है, प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी। 12 सितंबर 2023 को मीडिया में मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी। अगला हमारा बिंदु है, सस्ती बिजली उत्पादन के लिए प्रदेश में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी। तो ध्यान रखना है इसको। अगला है, प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू। उद्यमों को वन टाइम नहीं, आपकी किस्तों में मिलेगी सब्सिडी। पहले क्या था, पहले हमारे उद्योगपति थे, उन्हें वन टाइम ओटीपी मिलती थी, मगर अब नहीं, अब तो आप किस्तों के रूप में मिलेगी। ये इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। 13 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के नैनीताल जिला उद्योग महाप्रबंधक एसके पंत हैं। कौन है एसके पंत, यहाँ नाम रखना इनका, एसके पंत जी हैं, ने बताया कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट को पूरा होने पर वन टाइम की सब्सिडी की तरह आप किस्तों में बांटी जाएगी। किसकी जगह, वन टाइम की जगह आप क्या बांटी जाएगी, किस्तों में। नई नीति में स्लैब में बदलाव करते हुए 5 की जगह अब 4 श्रेणियां होंगी। पहले 5 श्रेणियां होती थी, अब 4 श्रेणियां हो गई हैं। ए और बी श्रेणी में पर्वतीय जिलों को और सी डी में अधिकतर मैदानी जिलों को शामिल किया गया है। ए बी श्रेणी में कौन है, पर्वतीय जिले, और बी सी डी में कौन है, मैदानी जिले हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना में पूंजीगत उत्पादन और ब्याज भी बढ़ाया गया है। अगला बिंदु है हमारा, विदित है कि अगस्त में बनी नई नीति में बदलाव करते हुए 1 करोड़ तक के निवेश में सब्सिडी सूक्ष्म श्रेणी के उद्योगों में 2 साल के भीतर 2 किस्तों में मिला करेगी। 1 करोड़ से 50 करोड़ तक के निवेश में 5 साल के भीतर 5 किस्तों में सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, अगस्त में ये नई उद्योग नीति बनी है 2023, याद रखना। पूछेंगे नई उद्योग नीति कब जारी हुई, तो अगस्त 2023 में। ठीक है, मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, इसको याद रखना। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तराखंड में युवा महिलाएं संभालेंगी गौवंश सुरक्षा की जिम्मेदारी। गौवंश सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन संभालेंगी, अब युवा महिलाएं। 14 सितंबर 2023 को उत्तराखंड लोक निर्माण, पंचायती राज, शहरी विकास, पशुपालन विभाग द्वारा निराश्रित गौवंश के लिए गौशाला, कांजी हाउस बनाने और संचालन को लेकर हुई संयुक्त बैठक में ये निर्देश दिए गए कि पर्वतीय क्षेत्र में गौवंश की सुरक्षा की जिम्मेदारियां महिलाएं संभालेंगी। कब, ये 14 सितंबर को घोषणा हो गई है इसकी।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन मंत्री ने टिहरी झील में 4 दिवसीय आयोजन का वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया। कहाँ पर ये वाटर स्पोर्ट कप कहाँ बनाया गया है? टिहरी झील में। टिहरी झील कहाँ पड़ती है? नहीं, टिहरी में पड़ती है। ठीक है, इस चर्चा में क्यों है? 14 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल, कौन है वन मंत्री, याद रखना हमारे कौन है? सुबोध उनियाल जी हैं। प्रदेश की टिहरी झील में 4 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया। देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। इस प्रतियोगिता में कायांकिंग एवं कैनोइंग खेलों में देश के कई प्रांतों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने हेतु शामिल हुए हैं। इन खेलों में राष्ट्रीय पटल पर न केवल टिहरी की पहचान बनेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के माध्यम से राज्य के युवाओं में ऊर्जा का संचार होगा। राष्ट्रीय स्तर के इस खेल का आयोजन करना उत्तराखंड राज्य एवं THDC, पूर्व नाम टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पहले का नाम था, जो अभी आप पढ़ते हो इसका नाम चेंज कर दिया गया है। पूर्व नाम ये था, अब ये कर दिया गया है TIDC, के लिए गौरव का विषय है। इसको शॉर्ट में कर दिया है, वही है, नाम तो वही सेम है, मगर शॉर्ट में इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, इसका कौन सी प्रतियोगिता है, ये कौन सी प्रतियोगिता होगी? देखिए, इंडिया के सौजन्य से आयोजित प्रतियोगिता में गोवा में होने वाले 37वें ओपन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्कृष्ट वरिष्ठ वर्ग के पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों को चयन किया जाएगा। जो 37वां राष्ट्रीय ओपन खेल होंगे गोवा में, उसमें से ही चयन किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 8वां दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 8वां दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 सितंबर में मनाया गया है। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजक राजेश शर्मा ने बताया कि 8वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 22 सितंबर से 24 सितंबर तक सिल्वर सिटी राजपुर रोड तुलसा इंस्टीट्यूट में किया जाएगा। कहाँ पर? देखिए यहाँ पर सिल्वर सिटी राजपुर रोड तुलास इंस्टीट्यूट में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 22 से 24 सितंबर को, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला पॉइंट हमारा, उत्तराखंड के 4 कलाकारों को मिलेगा संगीत नाट्य अकादमी। उत्तराखंड के 4 कलाकारों को मिलेगा संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, चारों को मिलेगा, ध्यान रखना। इसी कब मिलेगा ये देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 16 सितंबर 2023 को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बताया, दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 75 वर्ष से अधिक उम्र के 84 उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें उत्तराखंड के 4 वयोवृद्ध कलाकार भी शामिल हैं। टोटल कितने हैं पूरे इसमें? 84 हैं। ठीक है, कब कितने वर्ष से ऊपर के? 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को मिलेगा, जो किसमें, जो संगीत नाटक कला, ठीक है, उन्हें क्या मिलेगा? अमृत अवार्ड मिलेगा। अमृत अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें उत्तराखंड के 4 कलाकार हैं। इन्हीं को अब मिलेगा उत्तराखंड के कलाकारों को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक है, मिल गया है इन्हें। ठीक है, कब मिला है? सितंबर में मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये मिला है, जगदीप धनखड़ जी ने दिया है, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। मुख्यमंत्री ने की स्वच्छता सेवा पखवाड़े की शुरुआत। 18 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। कौन सा शुरू किया है मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा। ठीक है, ये का अभियान 18 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक चलेगा। पर्यटन मंत्री ने पर्वतारोहण अभियान दल को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना। 29 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सबसे पहले ध्यान रखना कौन है पर्यटन मंत्री? सतपाल महाराज जी हैं। 6316 मीटर ऊंचा बंदरपुंछ और 6512 मीटर ऊंची भागीरथी द्वितीय पर्वत श्रृंखला की चढ़ाई के लिए 12 सदस्यीय 2 दलों को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला हमारा बिंदु है
मुख्यमंत्री ने आत्मा के स्वर पुस्तक का किया विमोचन। देखिए कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है? आत्मा के स्वर किसकी पुस्तक है? अभी बताएंगे किसकी है। 19 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषणों के संकलनों पर आधारित आत्मा के स्वर का विमोचन किया है। जो इनकी भाषण है गुरमीत सिंह जी के, उन्हीं के जो वचन है उनका संकलन है, उसी का नाम है आत्मा के स्वर। इनका विमोचन किया गया है 19 सितंबर 2023 को। कब? 19 सितंबर 2023 को। ठीक है, देखिए इस अवसर पर लघु फिल्म देवभूमि में कर्तव्य पथ पर 2 वर्ष को भी प्रदर्शित किया गया। ठीक है, इस अवसर पर लघु फिल्म देवभूमि में कर्तव्य पथ 2 वर्ष को भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है पैरा एशियन गेम 2022 के लिए प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का हुआ चयन। पैरा एशियन गेम 2022 के लिए प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का हुआ चयन। देखिए इसका कौन था? 20 सितंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार चीन में 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले पैरा एशियन गेम 2022 के लिए भारतीय टीम में उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन। कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? 2 खिलाड़ी को हुआ है। कौन कौन है खिलाड़ी? इनका नाम देख लेते हैं। देखिए ये सितंबर में हो गया होगा, अभी खेल 2022 के अभी होंगे, 2023 में हमको 2022 के हैं। ठीक है, ये खेल खिलाड़ियों में राज्य के उधमसिंह नगर के काली नगर निवासी नीलिमा रॉय और हल्द्वानी निवासी निर्मला मेहता शामिल हैं। कौन है? इनका नाम रखना। उधमसिंह नगर की काली नगर की निवासी कौन है? नीलिमा रॉय। हल्द्वानी निवासी कौन है? निर्मला। कौन है? ये थे हमारे 2 हैं। और ऑलराउंडर खिलाड़ी नीलिमा रॉय का चयन लॉन बॉल, थ्रो बॉल, तैराकी और अन्य पैरा खेलों के लिए हुआ। किसके लिए? देखिए क्योंकि लॉन बॉल, थ्रो बॉल और तैराकी और अन्य पैरा खेलों के लिए हुआ। नीलिमा रॉय ने अब तक विभिन्न स्पर्धाओं में 22 पदक जीते हैं। कितने? 22 पदक जीते हैं। चीन में होगी ये प्रतियोगिता, ध्यान रखना। ये प्रतियोगिता कहाँ होगी? चीन में। टीली रोतोली अवार्ड से भी सम्मानित नीलिमा रॉय वर्तमान में भारतीय महिला पैरा थ्रो की बॉल की कप्तान हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तिल्लू रोतेली अवार्ड से सम्मानित नीलिमा रॉय वर्तमान में भारतीय महिला पैरा थ्रो बॉल की कप्तान हैं। हल्द्वानी निवासी निर्मला मेहता का चयन लॉन बॉल खेल के लिए हुआ है। यह हमारा कहाँ के लिए जाएगा? चीन में होगा, जब प्रतियोगिता चीन में होगी। ठीक है, ये दोनों हैं। देखिए सॉरी, ये दोनों नहीं है, इनको दिखाया नहीं गया, सॉरी, वो दूसरा अगला पॉइंट था। ये है, अब ये इनके बारे में ये है, इनको मिला है। ये विनीता जगदीश चौधरी को मिला उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान। 17 सितंबर 2023 को देहरादून में IRTD सभागार में आयोजित अध्यापक कॉन्क्लेव में रुद्रपुर का फाजिलपुर मेहरोला स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यरत जीव विज्ञान की प्रवक्ता विनीता जगदीश चौधरी को तृतीय उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इसे विनीता जगदीश चौधरी को यह सम्मानित किया गया है। कि कहाँ की हैं ये? देहरादून में किया गया है इन्हें। रुद्रपुर की फाजिलपुर मेहरोला स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में है। जीव विज्ञान की प्रवक्ता हैं जी। इनका नाम क्या है? विनीता जगदीश चौधरी है। अगला पॉइंट है हमारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को किया गया शामिल। 19 सितंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारियों के अनुसार उत्तराखंड के सीमावर्ती 2 जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को स्वदेश दर्शन योजना 2 में शामिल किया गया है। 2.0 में कौन कौन जिले हैं? चंपावत है और पिथौरागढ़ में है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 या 2.0 कर लो या 2.0 कर लो। ठीक है, शामिल किया गया है।
देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में पिथौरागढ़ के सरमौली का चयन। जो देश के पर्यटन होते हैं उन्हीं गाँवों का में इसका भी चयन किया गया है। पिथौरागढ़ जिले के सरमौली गाँव का, कहाँ के सरमौली गाँव का चयन किया गया है। 21 सितंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पर्यटन गाँव प्रतियोगिता के लिए शामिल किया गया है। देश के जो देश में पर्यटन गाँव है उसमें पिथौरागढ़ के सरमौली जिले का भी चयन किया गया है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा उत्तराखंड में 4 नए सैनिक स्कूल और 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेंगे। अटल रहेंगे प्रदेश के 189 अटल उत्कर्ष स्कूल, सिर्फ बदलेगा बोर्ड। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दून में खुले देश के पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंक। 25 सितंबर 2023 को पॉलीथीन कचरे के निस्तारण के लिए उत्तराखंड के देहरादून कैंट बोर्ड की ओर से देश के पहले 3 पॉलीथीन बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें एक गढ़ी स्थित कचरा बैंक का राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उद्घाटन किया। अगला है हमारा संविदा महिला एवं एकल पुरुष कर्मचारी को मिलेगा बाल्य देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोपवे निर्माण के लिए फ्रांसीसी कंपनी संग 2000 करोड़ रुपए का एमओयू का साइन। कौन सी कंपनी साथ ध्यान रखना, फ्रांसीसी कंपनी है, ठीक है। कंपनी सरमौली को मिला देश के सबसे पर्यटन गांव का पुरस्कार। देखिए जो अभी शामिल किया गया था उसी में सबसे क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार मिला है। 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सरमौली जिले देश का पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पिथौरागढ़ का गाँव है जी, हाँ पिथौरागढ़ का है, ठीक है। सरमौली गाँव है, ठीक है। कहाँ पर है ये मैंने बताया था अभी, पिथौरागढ़ में। इससे पहले भी इसी की चर्चा हुई थी। भवाली के सबोर सहित एसएसबी के 8 सदस्यीय दल ने रुद्रगेरा पर्वत चोटी पर फतेह हासिल की। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भवाली शहर निवासी फील्ड अफसर सुबोध चंदोला 53 वर्ष के नेतृत्व में एसएसबी के अभियान में शामिल 7 सदस्यीय दल ने मध्य हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में गंगोत्री से दक्षिण की ओर स्थित 5819 मीटर ऊंचाई पर स्थित माउंट रुद्रगेरा पर्वत श्रृंखला पर फतेह हासिल कर तिरंगा फहराया। ध्यान रखना नैनीताल निवासी हैं जी। इनका नाम है सुबोध सहित, मतलब इनका नाम है सुबोध नाम है। इनकी टीम ने पूरी टीम गई थी कौन सी, रुद्रगेरा पर्वत पर, जो गंगोत्री से दक्षिण की ओर स्थित है, 5819 मीटर ऊंचाई पर है। नाम याद रखना रुद्रगेरा पर्वत पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा रोडवेज से सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड से मिलेगी कैशलेस उपचार की सुविधा। अंतर्राष्ट्रीय रोड शो उत्तराखंड ने किए 9000 करोड़ रुपए के निवेश में एमओयू। कितने, 9000 करोड़। 26 से 27 सितंबर 2023 को उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोड शो के तहत लंदन और बर्मिंघम में 2 दिन रोड शो में निवेशकों के साथ 9000 करोड़ रुपए के निवेश एमओयू किया। ये हमारे सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स थे। यदि प्रश्न और वीडियो अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।